नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस रीअश्योर्ड 2.0 प्लान के बारे में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कंपनी इस प्लान में आपको क्या फीचर्स देती है, क्या आपको बेनिफिट प्रोवाइड करती है, क्या क्या आप एड ऑन इसमें ऐड कर सकते हो और क्या क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो बात करेंगे इसी के बारे में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लेके आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले कंपनी के बारे में, नीवा बुपा कंपनी के बारे में। दोस्तों, ये कंपनी फाउंड हुई थी 2008 में और इन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया था मैक्स बुपा के नाम से 2010 में। कंपनियों की बात कर लेते हैं तो मैक्स बुपा, मैक्स इंडिया की कंपनी है, मैक्स इंडिया के नाम से है, और जो बुपा कंपनी है वो यूके बेस्ड कंपनी है। तो दोनों ही कंपनियों के नाम से मैक्स बुपा का नाम रखा गया और दोनों ही कंपनियां 2010 से 2019 तक ये काम करती रहीं। 2010 में मैक्स इंडिया का जो स्टेक था वो था 51% के आसपास और जो बुपा का स्टेक था इस कंपनी में 49% के आसपास। उसके बाद 2019 में मैक्स इंडिया ने अपने जो 51% के जो स्टेक था वो ट्रू टोन LLP इंडियन इक्विटी फर्म है उसको बेच दिया, और उसके बाद 2019 के बाद से मैक्स बुपा का नाम बदलकर नीवा बुपा कर दिया गया और ट्रू टोन LLP का शेयर 51% और वहीं बुपा का शेयर 49%, और आज ये दोनों कंपनी नीवा बुपा के नाम से इंडिया में काम करती है। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस कंपनी के प्लान के बारे में, नीवा बुपा रीअश्योर्ड 2.0 के बारे में। तो दोस्तों, अगर कैशलेस हॉस्पिटल की बात करें तो 10,500 से ज़्यादा आपको लिस्ट मिल जाती है। पूरे इंडिया में, पूरे भारत में आप कहीं भी जाते हैं तो आपको आसानी से कैशलेस मिल जाता है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करें तो 90.66% का इनका रेशियो है। अगर 100 क्लेम इनके पास आए तो 91 क्लेम के आसपास इन्होंने पास कर दिए हैं, तो ये इनका क्लेम रेशियो है। लेकिन अगर इंडस्ट्री रेशियो की बात करें तो 90.97% है ओवरऑल। तो इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री रेशियो से थोड़ा सा कम यहाँ पर मिलने वाला है। बात करते हैं इनक्योर्ड क्लेम रेशियो की, तो इनका इनक्योर्ड क्लेम रेशियो है 57.42%। मतलब जितना भी प्रीमियम इन्होंने मार्केट से उठाया 100%, उसका 57.42% इन्होंने क्लेम में दे दिया। अगर बात करें इंडस्ट्री रेशियो की, जो और कंपनियां हैं वो कितना क्लेम पास करती हैं, तो उन्होंने लगभग 100 रुपये उठाया और उसका 82 रुपये तक उन्होंने पास कर दिया। लेकिन वहीं नीवा बुपा ने लगभग 57 रुपये के आसपास तक पास किया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी नीवा बुपा कम पास करती है, और कहीं ना कहीं क्लेम में आपको जो क्लेम पास करती है उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट कटौती करके ही वो आपको पास करती है। कंप्लेंट वॉल्यूम की बात करते हैं तो कंप्लेंट वॉल्यूम यहाँ पर नीवा बुपा का है 44.52 और इंडस्ट्री का जो रेशियो है वो है 24। मतलब 10,000 क्लेम की अगर बात करें, 10,000 क्लेम में 24 जो कंप्लेंट आती हैं वो अदर कंपनीज में आती है, जो कि टोटल जो इंडस्ट्री का रेशियो है। लेकिन अगर कंप्लेंट की बात करें नीवा बुपा की तो यहाँ पर 44 कंप्लेंट आती है। मतलब कंप्लेंट के मामले में भी इंडस्ट्री रेशियो से नीवा बुपा ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं क्लेम सेटलमेंट रेशियो इसका ठीक है, लेकिन इनक्योर्ड क्लेम रेशियो की बात करें तो इंडस्ट्री रेशियो से काफ़ी कम है, और वहीं पर कंप्लेंट की बात करें तो कंप्लेंट भी इनकी ज़्यादा आती है। मतलब ये क्लेम अटकाते हैं, क्लेम में प्रॉब्लम करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कैशलेस अप्रूवल की, तो कंपनी बोलती है 30 से 60 मिनट के अंदर ये अप्रूवल आपको दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो आपको वो क्वेरी डाल देंगे, आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे और डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद 1 से 1.5 घंटा ये लगा देते हैं। बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की, तो दोस्तों अंडर सेक्शन 80D में आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है। जो भी आप पैसा पे करते हैं उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपकी एज 60 साल से कम है तो 25,000 का बेनिफिट, अगर एज 60 साल से ज़्यादा है तो 50,000 का बेनिफिट। यही आप मदर फादर के लिए भी कर सकते हैं। एज अगर 60 से कम है उनकी तो 25,000 का बेनिफिट मिलेगा आपको, 60 से ज़्यादा है तो 50,000 का बेनिफिट मिलेगा। बात करते हैं फ्री लुक पीरियड की, तो पॉलिसी लेने के बाद अगर आपको लगता है कि पॉलिसी में जो बताए गए फीचर्स हैं वो गलत बताए गए हैं या आपको पॉलिसी समझ में नहीं आती, पसंद नहीं आती, तो पॉलिसी को फ्री लुक भी कर सकते हैं और 15 दिन के अंदर उसको कैंसिल करके अपना पैसा पूरा वापस पा सकते हैं। ग्रेस पीरियड की बात करते हैं तो दोस्तों, जब भी आप पॉलिसी को ले लेते हैं, पॉलिसी लेने के बाद जब आपका टेन्योर खत्म हो जाता है 1 साल का, तो उस समय पर आपके पास 1 महीने का टाइम होता है, 30 दिन का टाइम होता है। पॉलिसी खत्म होने के बाद अगर आप 30 दिन के अंदर पॉलिसी शुरू करते हैं तो आपकी पॉलिसी कंटिन्यू में वहाँ पर रहती है। बात करते हैं पॉलिसी कैंसिलेशन की, तो वह अवेलेबल है। आप साल में कभी भी पॉलिसी कैंसिल कर सकते हैं। जो भी आपका प्रो रेटा बेसिस पे आपका प्रीमियम होगा वो आपको वहाँ पर वापस मिल जाएगा। पोर्टेबिलिटी की बात करते हैं तो वो यहाँ पर अवेलेबल है।
आप अपनी पॉलिसी को इस प्लान में पोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये प्लान पसंद नहीं आता तो इस प्लान से आप किसी और कंपनी के प्लान में भी जा सकते हैं। बात करते हैं पॉलिसी टेन्योर की, तो आप यहाँ पर पॉलिसी 1 साल के लिए, एक साथ 2 साल के लिए और एक साथ 3 साल के लिए पॉलिसी यहाँ पर आप ले सकते हैं। क्लेम सेटलमेंट की बात करते हैं तो इनका क्लेम सेटलमेंट इन हाउस है, नीवा बुपा ही क्लेम सेटलमेंट करती है, मतलब कोई भी टीपे का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं है। को पेमेंट की बात करते हैं तो इस प्लान में कोई को पेमेंट नहीं है जब तक कि आप ऑप्ट नहीं करते। अगर आप ऑप्ट करेंगे तो वहाँ पर को पेमेंट लगेगा, अदरवाइज नॉर्मल प्लान में कोई को पेमेंट नहीं है। डिजीज़ सब लिमिट की बात करते हैं तो कोई यहाँ पर लिमिट नहीं है, किसी भी डिजीज़ में जो भी बीमारी होती है सभी में कंपनी 100% यहाँ पर आपको पे करती है। सम एश्योर्ड अवेलेबल की बात करते हैं तो 5 लाख रुपए से सम एश्योर्ड स्टार्ट होता है और 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख या 1 करोड़, जो भी इसमें से आपको सूट करता है वो आप यहाँ पर ले सकते हो। कवर टाइप की बात करते हैं तो इंडिविजुअल आप पॉलिसी ले सकते हो, फ्यूचर पॉलिसी आप ले सकते हो और मैक्सिमम अप टू 6 मेंबर इसमें आप ऐड कर सकते हो, जिसमें सेल्फ, स्पाउस, चाइल्ड, पेरेंट्स और इन लॉज, इनको आप यहाँ पर पॉलिसी में ऐड कर सकते हो। प्रीमियम मोड की बात करते हैं तो प्रीमियम मोड यहाँ पर एनुअल रहेगा और अगर आप EMI चाहते हैं तो अपने क्रेडिट कार्ड से अगर आप पॉलिसी परचेस करते हैं तो EMI वहाँ पर आप बनवा सकते हैं। एंट्री एज की बात करते हैं तो चाइल्ड के लिए जो एंट्री एज है वो है 91 डेज़ की, 90 दिन के बाद आप पॉलिसी में कभी बच्चे को ऐड कर सकते हैं और 28 ईयर्स तक पॉलिसी में वो ऐड रहता है। एडल्ट की बात करते हैं तो 18 साल को कोई भी व्यक्ति पॉलिसी को ले सकता है और मैक्सिमम जो एडल्ट के लिए एज है वो है 65 ईयर्स। 65 के बाद आप पॉलिसी में ऐड नहीं हो सकते। वेटिंग पीरियड की बात करते हैं तो 30 दिन का इनिशियल वेटिंग पीरियड रहने वाला है, जो कि सभी पॉलिसीज में रहता है। 24 मंथ का स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए जो वेटिंग पीरियड है वो यहाँ पर रहने वाला है, वो भी सभी में लगभग सेम रहता है। पीडी की बात करते हैं तो 36 महीने का पीडी आपको मिलेगा इसमें, अगर आप टाइटेनियम प्लस प्लान लेते हैं या फिर प्लेटिनम प्लस प्लान लेते हैं। लेकिन भाई अगर आप ब्रॉन्ज प्लस प्लान लेते हैं तो आपको यहाँ जो पीडी का जो टाइम है वो आपको 48 महीने का यहाँ पर मिलने वाला है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस प्लान में आपको क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों इन पेशेंट केयर की बात करते हैं तो अप टू सम एश्योर्ड कंपनी यहाँ पर आपको पे करती है और मिनिमम 2 घंटे आपको यहाँ पर एडमिट होना होता है। रूम रेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कंपनी आपसे झूठ बोलती है। कंपनी के बहुत सारी जगह पर टाई अप नहीं है, कभी भी आपका क्लेम रूम रेंट के नाम पर, अगर आप डिलक्स रूम लेते हैं, अगर आप स्यूट रूम लेते हैं तो वहाँ पर आपका रिजेक्ट कर सकती है और रिइंबर्समेंट में डाल सकती है। तो ये ध्यान रखें, नो लिमिट इन्होंने लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर लिमिट है, कई हॉस्पिटलों में लिमिट है और कहीं में नहीं है। तो ध्यान रखें, जहाँ भी आप जाएँ पहले हॉस्पिटल में बात कर लें कि उनका टाई अप है या नहीं है, अदरवाइज सिंगल प्राइवेट रूम लेना ठीक रहेगा, वरना बाकी पैसे आपको भी जेब से पे करने पड़ेंगे। आईसीयू कवर की बात करते हैं तो अप टू सम एश्योर्ड आईसीयू कवर है, जो भी खर्चा आएगा कंपनी पे करेगी। डे केयर की बात करते हैं तो ऑल डे केयर कंपनी कवर करती है, जो भी डे केयर का खर्चा है कंपनी पे करेगी वहाँ पर। प्री एंड पोस्ट की बात करते हैं तो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में 60 दिन पहले का और 180 दिन बाद के जो भी खर्चे होंगे, जो भी मेडिकल टेस्ट होंगे, जो भी कंसल्टेशन होगा, सब कुछ कंपनी पे करेगी। होम केयर की बात करते हैं, अगर होम केयर में आपका इलाज चल रहा है तो अप टू सम एश्योर्ड वहाँ पर भी कंपनी आपको पे करेगी। बात करते हैं मॉडर्न ट्रीटमेंट की, तो मॉडर्न ट्रीटमेंट में भी अप टू सम एश्योर्ड कंपनी पे करती है, लेकिन यहाँ पर सब लिमिट है 1 लाख रुपए की कुछ रोबोटिक सर्जरी के लिए। 4 तरह की रोबोटिक सर्जरी है, उनके लिए 1 लाख की लिमिट है, बाकी सभी सर्जरीज के लिए कंपनी अप टू सम एश्योर्ड आपको यहाँ पर पे करती है। बात करते हैं रिस्टोरेशन की, तो रिस्टोरेशन अनलिमिटेड है, जितनी बार भी आपका जो कवर है वो ख़त्म होगा कंपनी बार को रिस्टोर करती रहेगी, सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए। आयुष ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो अप टू सम एश्योर्ड यहाँ पर कंपनी आपको आयुष ट्रीटमेंट में देती है और यहाँ पर आपको मिनिमम 24 घंटे एडमिट होना पड़ता है। जैसे आपको एलोपैथिक में 2 घंटे में एडमिट होते हैं तो आपको क्लेम मिल जाता है, वहीं आपको आयुष में कम से कम 24 घंटे यहाँ पर एडमिट होना है। आयुष में आपका आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आ जाती हैं। डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो आपका इलाज अगर घर पे चल रहा है, आप जा नहीं सकते, उस पोजीशन में नहीं कि आप वहाँ पर हॉस्पिटल जा सकें, तो घर पे अगर डॉक्टर आपका आके इलाज करते हैं तो वहाँ पर भी कंपनी आपको अप टू सम एश्योर्ड पे करती है। ऑर्गन डोनर की बात करें तो यहाँ भी कंपनी आपको अप टू सम एश्योर्ड पे करती है, आपका भी और जो भी आपको ऑर्गन डोनेट करता है उसका भी खर्चा पे करती है। एम्बुलेंस कवर की बात करते हैं तो रोड एम्बुलेंस की अगर बात करें तो अप टू सम एश्योर्ड यहाँ पर कवर है, लेकिन वहीं अगर एयर एम्बुलेंस की बात करें तो 2.5 लाख रुपीज़ कंपनी यहाँ पर आपको पे करती है, लेकिन ये तभी पास करेगी जब आपका क्लेम वहाँ पर पास हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो कंपनी ये 2.5 लाख या फिर रोड एम्बुलेंस का पैसा आपको पे नहीं करेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कंपनी के कुछ यूनिक फीचर के बारे में। दोस्तों जब भी आप रीअश्योर्ड 2.0 परचेज करते हैं तो इसमें आपको 3 तरह के प्लान मिलते हैं, जिसमें आपका ब्रोंज प्लस, प्लेटिनम प्लस और टाइटेनियम प्लस।
दोस्तों इस पॉलिसी में आपको बोनस नहीं मिलता है। अगर किसी और कंपनी की पॉलिसी आप लेते हैं तो वहाँ पर आपको बोनस मिलता है, लेकिन इस पॉलिसी में आपको बोनस नहीं मिलता। बोनस की जगह पर इन्होंने एक नए तरीके का बोनस इन्होंने ऐड किया है, जिसमें 3x ब्रॉन्ज प्लस में, प्लेटिनम 5x में, और जो टाइटेनियम है वहाँ पर आपको 10x ये ऐड करने वाले हैं। सपोज़ करिए आपकी पॉलिसी 10 लाख रुपए की है, अगर आप ब्रॉन्ज प्लस लेते हैं तो आपकी पॉलिसी में अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं तो आपकी पॉलिसी हर साल बढ़ते बढ़ते आपका 3 गुना तक बढ़ती है, और आपका 10 लाख का सम एश्योर्ड प्लस 30 लाख का बोनस, और आपका 40 लाख की पॉलिसी यहाँ पर आपकी हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर आपका 10 लाख का सम एश्योर्ड है, 5 गुना ये बढ़ गई 5 साल में, तो आपका यहाँ पर 60 लाख की पॉलिसी बन जाती है। ऐसे ही यहाँ पर टाइटेनियम में आपकी पॉलिसी 1 करोड़ 10 लाख रुपए की पॉलिसी यहाँ पर बन जाती है। अगर बीच में आप क्लेम भी ले लेते हैं तो उतना जितना अमाउंट आपका कम होगा नेक्स्ट ईयर में उतना अमाउंट ऐड होके फिर आपका यहाँ पर 40 लाख हो जाएगा, 10 + 30, यहाँ पर आपका 10 + 50, और यहाँ पर आपका 10 + 1 करोड़। तो इस तरीके से जितने का सम एश्योर्ड होगा उसका 3 गुना यहाँ पर, 5 गुना यहाँ पर और 10 गुना यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा। हर साल आपका सम एश्योर्ड के बराबर आपका ऐड होता रहेगा। तो 3 साल में ये 3 गुना होगा, 5 साल में ये 5 गुना होगा, और 10 साल में ये 10 गुना वहाँ पर हो जाएगा। बात करते हैं रीएश्योर प्लस की, तो इन्होंने रीएश्योर प्लस के नाम से एक फीचर दिया हुआ है जिसमें आपका पहला क्लेम आप जब भी लेते हैं तो वो ट्रिगर हो जाता है, और जब भी आप आगे वाला क्लेम लेते हैं तो उसमें आपका बेस सम एश्योर्ड जो बचा हुआ बेस सम एश्योर्ड होगा प्लस आपका जो रिस्टोरेशन वाला अमाउंट होगा वो दोनों ऐड करने के बाद आप अगले वाले क्लेम में उसको यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपने क्लेम लिया 3 लाख रुपए का, आपका सम एश्योर्ड तो 10 लाख रुपए, बचा आपका 7 लाख, आपने पहला क्लेम ट्रिगर कर लिया और आपका जो रिस्टोरेशन था वो आपका आपके बेस सम एश्योर्ड में ऐड हो गया, तो हो गया आपका 17 लाख रुपये। तो जो भी आप नेक्स्ट क्लेम लेंगे वहाँ पर आप पूरा 17 लाख रुपये यूज़ कर सकते हैं। ये फीचर आपको इसी पॉलिसी में मिलेगा और किसी भी कंपनी की पॉलिसी में आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। बात करते हैं लॉक द क्लॉक की, तो दोस्तों ये जो फीचर है ये भी आपको इसी कंपनी में मिलेगा। जब भी आपकी पॉलिसी आप परचेज़ करते हैं तो जिस दिन आप परचेज़ करेंगे, जिस एज पर आप परचेज़ करेंगे वहाँ पर आपका जो प्रीमियम है वो लॉक हो जाएगा, और जब तक आप क्लेम नहीं लेंगे तब तक आपको सेम ही प्रीमियम पे करना है, चाहे वो 5 साल हो चाहे वो 10 साल हो, आपका प्रीमियम वहाँ पर नहीं बढ़ेगा। जैसे ही आप पहला क्लेम लेंगे फिर आपकी जो एज होगी अगले रिन्यूअल पे, फिर उस एज के हिसाब से अगला जो आपका जो प्रीमियम है वो अगले साल वहाँ पर आएगा। बात करते हैं एनुअल चेकअप की, तो दोस्तों आपको एनुअल चेकअप यहाँ पर मिलता है, और यहाँ पर एक इनकी एक स्पेसिफिक लिस्ट होती है, वो एनुअल चेकअप यहाँ पर आप करा सकते हैं, जिसमें आपको 500 रुपये हर 1 लाख रुपये के सम एश्योर्ड में मिलते हैं। अगर आप इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हैं तो आपको मैक्सिमम 5,000 रुपये मिलने वाले हैं, लेकिन अगर आपकी फ्लोटर पॉलिसी है तो आपको मैक्सिमम 10,000 रुपये आपकी पूरी फैमिली के चेकअप के लिए मिलने वाले हैं। लेकिन चेकअप का मैं आपको बता दूं, इनकी एक स्पेसिफिक लिस्ट है, वही चेकअप आप करा सकते हैं, इसके अलावा कोई चेकअप बाहर से आप नहीं करा सकते। बात करते हैं लिव हेल्दी की, तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। यहाँ पर आप 30% का डिस्काउंट ले सकते हैं रिन्यूअल पे। यहाँ पर आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा कंपनी का, और जो भी आप डेली स्टेप वहाँ पर चलते हैं वो सारे उसमें काउंट होंगे, और आपके रिन्यूअल पर कंपनी आपको 30% तक का वहाँ पर बेनिफिट आपको रिन्यूअल में देती है। बात करते हैं शेयर्ड अकोमोडेशन की, दोस्तों आपकी पॉलिसी में सिंगल प्राइवेट रूम अवेलेबल है, डिलक्स रूम अवेलेबल है, स्वीट रूम अवेलेबल है, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में शेयरिंग रूम वहाँ पर लेते हैं तो कंपनी आपको कुछ बेनिफिट और देती है। अगर आप शेयरिंग रूम वहाँ पर लेते हैं तो 15 लाख रुपये का सम एश्योर्ड, अगर आपका सम एश्योर्ड 15 लाख रुपये से कम है तो कंपनी आपको 800 रुपये पर डे वापस पे करती है, और वहाँ पर आपको ये मैक्सिमम 6 दिन करेगी, और आपको 48 रुपये मैक्सिमम कंपनी आपको वहाँ पर पे करती है। वहीं अगर आपका सम एश्योर्ड 15 लाख रुपये से ऊपर है तो कंपनी आपको 1000 रुपीज़ पर डे मैक्सिमम 6 दिन के लिए और आपको पे करती है, मतलब 6,000 रुपये कंपनी आपको वहाँ पर पे करती है। ये तभी पे करेगी जब आप सिंगल प्राइवेट रूम की जगह आप शेयर्ड वाले रूम में अपने आप को एडमिट करवाते हैं और वहाँ पर अपना इलाज करवाते हैं। बात करते हैं सेकंड मेडिकल ओपिनियन की, तो साल में एक बार आप सेकंड मेडिकल ओपिनियन आप ले सकते हैं। ई कंसल्टेशन की बात करते हैं तो ई कंसल्टेशन आपका अवेलेबल है, और अनलिमिटेड टाइम आप ई कंसल्टेशन साल में ले सकते हैं। ओपीडी कवरेज की बात करें तो ओपीडी आपका इस पॉलिसी में अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर आप ओपीडी नहीं करा सकते ऐड। उसके अलावा अगर मैटरनिटी की बात करते हैं तो मैटरनिटी भी कंपनी यहाँ पर कवर नहीं करती, तो मैटरनिटी का भी कोई क्लेम कंपनी आपको यहाँ पर पे नहीं करने वाली है। दोस्तों जो भी हमने अभी तक बताया आपको वो सारी चीज़ें पॉलिसी में इनबिल्ट हैं, सब कुछ कवर्ड है पॉलिसी में, आपको अलग से उनको ऐड नहीं करना पड़ता। लेकिन अब बात करते हैं कुछ ऑप्शनल कवर की। जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो कुछ ऑप्शनल कवर आपको अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उनको पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट आप ले सकते हैं। बात करते हैं हॉस्पिटल कैश की, तो दोस्तों अगर आपकी 5 लाख रुपये तक की पॉलिसी है और इस एड ऑन को अगर आप ऐड करते हैं पॉलिसी में, आपको थोड़ा सा प्रीमियम आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो वहाँ पर कंपनी आपको 1000 रुपये पर डे पे करेगी अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो। वहीं बात करें 10 से 15 लाख का आपका सम एश्योर्ड है, 10 लाख से लेके 15 लाख तक आपका सम एश्योर्ड है, तो वहाँ कंपनी आपको 2000 रुपये पर डे पे करेगी।
और वहीं अगर आपका सम एश्योर्ड 15 लाख से ऊपर है तो कंपनी आपको वहाँ 4000 रुपये पर डे वहाँ पर पे करने वाली है। तो इस एड ऑन को आप ऐड कर सकते हैं और जब भी आप एडमिट होते हैं तो अपना जो भी आपका फाइनेंशियल लॉस होता है उसको आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। पर्सनल एक्सीडेंट की अगर बात करें तो कंपनी आपको पर्सनल एक्सीडेंट देती है और जितना भी आपका सम एश्योर्ड है, बेस सम एश्योर्ड है, उसका 5 टाइम आप वहाँ पर आप ले सकते हैं। अगर आपका बेस सम एश्योर्ड 10 लाख रुपये है तो आप 50 लाख का सम एश्योर्ड ले सकते हैं पर्सनल एक्सीडेंट का। अगर आपका 20 लाख है तो 1 करोड़ ले सकते हैं। लेकिन आपका अगर 50 लाख रुपये है या 25 लाख का सम एश्योर्ड है तो फिर आप मैक्सिमम 1 करोड़ का ही सम एश्योर्ड ले सकते हैं। बात करते हैं सेफ गार्ड की, तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी आपके नॉन पेबल आइटम भी कवर करती है। तो अगर आप सेफ गार्ड के नाम से जो ऑप्शन है उसको लेते हैं तो नॉन पेबल आपका कवर रहेगा लिस्ट 1 का। लेकिन अगर आप सेफ गार्ड प्लस के नाम से लेते हैं तो फिर आपका नॉन पेबल कवर रहेगा आपका लिस्ट 1, 2, 3, 4। जितनी भी आपकी टोटल लिस्ट आती है, 4 लिस्ट होती है, सभी का नॉन पेबल आइटम यहाँ पर आपको कवर होने वाला है। सेफ गार्ड वाले केस में आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, लेकिन सेफ गार्ड प्लस में आपके सारे एलेक्शन कवर हो जाते हैं, सारी लिस्ट वहाँ पर कवर हो जाती है, तो वहाँ पर आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर आप 50,000 रुपये तक का क्लेम लेते हैं, अगर आप इन दोनों को सेफ गार्ड को अगर आप ऐड करते हैं और साल में आप 50,000 या उससे कम का क्लेम लेते हैं तो कंपनी उस क्लेम को काउंट नहीं करती और आपका जो 10 लाख रुपए का जो बेस सम एश्योर्ड होता है उसको अगले साल ट्रांसफ़र कर देती है, अगले साल उसको कैरी फॉरवर्ड कर देती है। लेकिन आपका जो क्लेम है वो 50,000 से ऊपर है तो कंपनी ऐसा नहीं करेगी। लेकिन अगर 50,000 से कम है तो उस क्लेम को वो काउंट नहीं करेगी और आपका पूरा 10 लाख का 10 लाख आपको अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर देगी, जो आपको 3x, 5x और 10x में कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। वो होगा आपका सेफ गार्ड लेने पर। अगर आप सेफ गार्ड लेंगे तो आपको नॉन पेबल कवर होगा, प्लस जो 50,000 तक का क्लेम होगा वो भी कंपनी वहाँ पर काउंट नहीं करेगी। सेफ गार्ड प्लस में आपको नॉन पेबल सारे कवर होंगे और यहाँ पर आपको जो लिमिट होगी वो 1 लाख रुपये तक की होगी। अगर आप 1 लाख रुपये का तक का क्लेम लेते हैं तो कंपनी उसको काउंट नहीं करेगी और अगले साल आपका पूरा 10 लाख रुपये कैरी फॉरवर्ड वहाँ पर कर देगी। अगर आप इसको नहीं लेंगे तो जो भी क्लेम आपका 1 लाख का होगा उसको काट कर कंपनी बचा हुआ 9 लाख रुपये अगले साल कैरी फॉरवर्ड करेगी। इसको लेंगे तो ऐसा कंपनी नहीं करेगी। एनुअल डिडक्टिबल की बात करते हैं तो दोस्तों एनुअल डिडक्टिबल का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि इनिशियली पॉलिसी लेने पर आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाए तो आप एनुअल डिडक्टिबल का ऑप्शन ले सकते हैं और वहाँ पर आपका 20,000 रुपये, 30,000, 50,000, 1 लाख का डिडक्टिबल का ऑप्शन ले सकते हैं। तो जितना भी डिडक्टिबल आप लेते हैं तो किसी भी क्लेम को आने पर आपको पहले वो आपको खुद पे करना पड़ेगा 20,000, 30,000, 50,000 रुपये। उसके ऊपर का जो क्लेम होगा ये आपको पहले क्लेम में करना पड़ेगा। उसके ऊपर जो आपका फर्स्ट क्लेम में जो ऊपर का अमाउंट होगा वो, और उसके बाद जितने भी साल में क्लेम आएंगे वो सारे के सारे कंपनी वहाँ पर पे कर देगी। इनिशियल लेवल पर आपका कुछ अमाउंट प्रीमियम में वहाँ पर कम हो जाएगा। डिजीज़ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो दोस्तों अगर आप पॉलिसी को लेते हैं, नई पॉलिसी ले रहे हैं या फिर किसी कंपनी से पोर्ट होकर इस प्लान में आप पोर्ट कर रहे हैं अपनी पॉलिसी को, तो वहाँ पर आपको बीपी या डायबिटीज़ है तो फिर आप यहाँ पर डिजीज़ मैनेजमेंट के नाम से एक ऐड ऑन है उसको ऐड कर सकते हैं और आपकी ये दोनों बीमारियाँ बीपी या डायबिटीज़ या शुगर ये आपका फर्स्ट डे से कंपनी यहाँ पर कवर करती है और कोई क्लेम आता है तो कंपनी आपको पूरा क्लेम वहाँ पर आपको पे कर देती है। इसके लिए आपको थोड़ा सा अमाउंट वहाँ पर एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों हमने जितनी बात की, सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई वो सारे पॉलिसी में इनबिल्ट हैं। सारी चीज़ें अपने आप इनबिल्ट होकर आती हैं। आपको सिर्फ प्लान खरीदना है, जो भी आप ब्रॉन्ज प्लस, टाइटेनियम, प्लेटिनम जो भी प्लान लेते हैं उसके हिसाब से आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। उसके अलावा हम क्या ऑप्शनल कवर ले सकते हैं वो भी हमने आपको बता दिया। दोस्तों अब बात करते हैं कि कंपनी कौन कौन सी चीज़ें कवर नहीं करती है, किन किन चीज़ों में आपका क्लेम रिजेक्ट वहाँ पर कर सकती है। तो दोस्तों ये इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन नीवा बुपा का कहें तो ये एक मजबूत हथियार है जिसको लेकर ये किसी भी क्लेम को रिजेक्ट कर सकते हैं, फ्री रिइंबर्समेंट में डाल सकते हैं और उसके बाद ये रिइंबर्समेंट में आपको घुमाते रहेंगे, क्लेम रिजेक्ट करते रहेंगे, आप घूमते रहिए, आप ओम्बड्समैन के पास जाइए, आप कंप्लेंट करते रहिए, तब कहीं जाके हो सकता है आपका क्लेम एक्सेप्ट हो जाए और हो सकता है क्लेम एक्सेप्ट ना भी हो। तो ये सबसे बड़ा हथियार है और जितने भी क्लेम रिजेक्ट होते हैं ज़्यादातर क्लेम इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन डाल के नीवा बुपा रिजेक्ट कर देती है। वही बात करते हैं रेस्ट क्योर, रिहेबिलिटेशन एंड रिस्पेक्ट केयर, ये भी कंपनी कवर नहीं करेगी। उसके अलावा ओबेसिटी एंड वेट कंट्रोल ये भी कंपनी कवर नहीं करेगी। कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, कोई भी सर्जरी इस तरीके की होती है एक्सीडेंट को छोड़कर तो उसको भी कंपनी कवर नहीं करेगी। हैजार्डस और एडवेंचर स्पोर्ट्स तो कंपनी उसको भी कवर नहीं करेगी। ब्रीच ऑफ लॉ, किसी भी तरीके का कानून तोड़ते हैं, कानून तोड़ते हुए आप कोई भी काम करते हैं जिसमें आप डैमेज हो जाते हैं या फिर कोई आपको चोट लगती है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है तो कंपनी वहाँ पर आपको पे नहीं करती कुछ भी। एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर्स, कंपनी के जो भी एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर हैं जिनको कंपनी ने ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, अगर उनके पास आप जाते हैं, उनके हॉस्पिटल में जाके आप अपना इलाज कराते हैं तो वहाँ पर भी कंपनी कवर नहीं करती। रेफ्रैक्टिव एरर, ये भी कंपनी कवर नहीं करेगी। उसके अलावा किसी भी तरीके का अनप्रूवन ट्रीटमेंट जिसको आप प्रूव नहीं कर सकते, आपके बॉडी चेकअप हो गए, सब कुछ हो गया, हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट आपका प्रूफ नहीं हो पाया
वो भी कंपनी यहाँ पर आपको कुछ भी उसके लिए पे नहीं करेगी। स्टेरिलिटी एंड इनफर्टिलिटी, इसके लिए भी कंपनी आपको कुछ भी पे नहीं करने वाली। इसके अलावा मैटरनिटी एक्सपेंसेस, तो इस पॉलिसी में कंपनी मैटरनिटी के लिए भी कोई भी एक्सपेंस आपको पे नहीं करने वाली है। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं सपोर्ट की, कि जब भी आप पॉलिसी को ले लेते हैं उसके बाद अगर आपको कोई सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो किससे बात करें, किससे कॉन्टैक्ट करें। तो दोस्तों इनकी वेबसाइट है www.nivabupa.com। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी प्लान के बारे में, कंप्लेंट के बारे में, सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। उसके अलावा इनका कस्टमर केयर नंबर है 1800-309-3333। यहाँ पर आप न्यू पॉलिसी के लिए कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा 1860-500-8888, यहाँ पर आप सर्विस के लिए या फिर कंप्लेंट के लिए यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। बात करते हैं ईमेल आईडी की, तो servicingyou@nivabupa.com। अगर आपको कोई कंप्लेंट करनी है ईमेल के द्वारा या फिर कोई डॉक्यूमेंट को भेजना है तो इस ईमेल आईडी पे आप डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कंप्लेंट की। अगर कंपनी रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो कहाँ कंप्लेंट करें, तो फिर इनकी एक ईमेल आईडी है GRO, जो इनका ग्रेवियंस का ईमेल आईडी है GRO@nivabupa.com। हालांकि बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है, ये सब इन्हीं के लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा काम नहीं करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप सपोर्ट के लिए डाल सकते हैं GRO@nivabupa.com। आप इनको ईमेल कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो इनको ईमेल कर सकते हैं। उसके अलावा www.cioins.co.in, तो दोस्तों ये ओम्बड्समैन की वेबसाइट है। आप जिस भी सिटी में रहते हैं आपको अपने ओम्बड्समैन की डिटेल इस वेबसाइट पे जाके मिल जाएगी। ओम्बड्समैन आपको गवर्नमेंट की तरफ से होता है, जो आपको सपोर्ट करने के लिए ही, जो आपको और कंपनी के बीच में जो भी डिस्प्यूट हुआ है उसको सपोर्ट करने के लिए ही यहाँ पर होता है। तो जो भी आपके एरिया का, जो भी आपके सिटी का जो ओम्बड्समैन होगा, जो भी लोकपाल होगा, उसकी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी, उसकी ईमेल आईडी आपको यहाँ मिल जाएगी। और इनकी वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर आप ऑनलाइन भी जो कंप्लेंट है उसको रजिस्टर कर सकते हैं और वहाँ से कंप्लेंट डाल सकते हैं। तो ओम्बड्समैन आपके और कंपनी के बीच में जो भी डिस्प्यूट हुआ है उसको दोनों के बीच में मीडिएशन कराएगा, या फिर जो भी उसको लगेगा कि भाई क्लेम मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, उस तरीके से आपको जो भी सपोर्ट होगा वो आपको वहाँ पर करेगा। अब आखिर में दोस्तों बात करते हैं कंक्लूजन की, कि सारी चीज़ें हो गई, सारा प्लान हमने समझ लिया, तो क्या हम रिकमेंड करते हैं इस कंपनी के प्लान को, इस कंपनी को। तो दोस्तों प्लान अगर देखा जाए तो प्लान तो अच्छा है इनका, ठीक ठाक प्लान है। मार्केट में 2 ही 3 कंपनियाँ हैं, जैसे HDFC का ऑप्टिमा रीस्टोर है, केयर का सुप्रीम प्लान है और निवाबुपा का रिएशो प्लान है। ये काफ़ी अच्छे प्लान है मार्केट में, जो कि अभी सबसे अच्छे चल रहे हैं। तो प्लान में कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर बात करें निवाबुपा की, तो दोस्तों जो बात मैक्स बुपा में थी वो बात अब निवाबुपा में उतनी अच्छी नहीं रही, क्योंकि कई बार देखा गया है कि क्लेम को भी कई बार रिजेक्ट करते हैं। दोस्तों अगर इनक्योर्ड क्लेम रेशियो की बात करें तो वो इनका काफ़ी कम है, और अगर बात करें कंप्लेंट्स की तो कंप्लेंट भी इनकी वहाँ पर ज़्यादा आ रही है। तो दोस्तों हालांकि प्लान में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी क्लेम आपको आसानी से दे देती है, लेकिन कई बार इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन के नाम पे आपका क्लेम रिजेक्ट कर देती है। और सबसे बड़ी बात आपके रूम का आपको ध्यान रखना है कि रूम आपको सिंगल प्राइवेट रूम ही लेना है, आपको स्वीट रूम या जो डिलक्स रूम है वो नहीं लेना है। कंपनी कभी भी आपका क्लेम वहाँ पर रिजेक्ट कर देगी और आपको रिइंबर्समेंट के लिए बोल देगी कि रिइंबर्समेंट डालना, तब आपका क्लेम हम अप्रूव करेंगे। तो ये छोटी छोटी कमियाँ इस कंपनी में हैं अभी, ठीक है। इसके अलावा आप चाहें तो प्लान ले सकते हैं, प्लान अच्छा है। और कंपनी ऐसा नहीं है कि सभी क्लेम रिजेक्ट करती है, कंपनी क्लेम पास भी करती है, लेकिन कुछ चीज़ों में कंपनी डिले करती है और कई बार क्लेम रिजेक्ट करके आपको रिइंबर्समेंट के लिए छोड़ देगी। भाई रिइंबर्समेंट के लिए भागते रहो, कराते रहो, कब कोई आपकी नहीं सुनने वाला। और सबसे बड़ी कमी इस कंपनी के अंदर है, कंपनी आपको रिस्पॉन्स नहीं करती है। आप इनके CEO को कंप्लेंट कर दोगे तब भी कंपनी आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगी, ये सबसे इसकी ख़राब बात है। उसके अलावा बात करते हैं अदर प्लान्स की, तो देखो दोस्तों केयर सुप्रीम प्लान है। उसके अलावा जो HDFC का है ऑप्टिमा रीस्टोर, वो भी प्लान है। तो उन प्लानों को भी आप देख सकते हैं। जो भी आपको इन प्लानों में जो भी आपको सूट बैठता है, या फिर आपके आसपास जो भी हॉस्पिटल है वहाँ भी आप बात कर सकते हो जाके कि उनके यहाँ कौन सा कैशलेस है। जो आपके नियर बाय आपको कैशलेस मिलता है वहाँ पर आप जा सकते हैं, उसके लिए आप अपनी पॉलिसी यहाँ पर परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट आपको करूँगा कि अगर 3 प्लान में आप देख रहे हैं तो फिर आप HDFC या फिर केयर सुप्रीम, अगर आपको प्लान मिलता है कम पैसों में तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर नहीं मिलता तो फिर आप रिएश्योर 2.2 की तरफ जा सकते हैं। इस प्लान में भी कोई बहुत ज़्यादा कमियां नहीं है, प्लान ठीक है, लेकिन कंपनी की कमियों की वजह से कुछ दिक्कतें कंपनी यहाँ पर पेश कर रही है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो आज का रिएश्योर 2.0 को लेकर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो आपको अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों में आप शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।